मीठा अचार बनी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो उसी दिन का है, कल का वीडियो जो आप लोगों ने देखा था, तो हमने उसमें ऐड नहीं किया था क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था। तो यहाँ पर अमिया हम छील रहे हैं। ये सोमवार का वीडियो है, शाम का। तो अमिया छील रहे हैं और इसका बनाएंगे मीठा अचार। तो सारी अमिया छील ली हैं जितनी हमको लेनी थी। छीलने के बाद पानी में तुरंत डालते जा रहे थे, फिर एक सूखे कपड़े से पोंछ कर रख देंगे और उसके बाद तब इसको ग्रेट करेंगे। और मोटे वाली तरफ से ग्रेट कर रहे हैं क्योंकि महीन वाले से बिल्कुल महीन लच्छा निकलता है, हमें चाहिए मोटा लच्छा। तो इसमें जितनी ही गूदे वाली अमिया हो उतना ही अच्छा होता है, उतना ही लच्छे ज़्यादा निकलते हैं। और तो चलिए सारी अमियों को ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे। और ये वाला जो अचार है बहुत ही अच्छा बनता है। और आप लोग पिछले साल भी कह रहे थे कि दी मीठा अचार बनाइए, लेकिन पिछले साल हम नहीं बना पाए थे। लेकिन अब के साल हमने कहा चलो पहले ही बना लेते हैं, और मीठा अचार हमें भी पसंद है। तो ये यहाँ पर ग्रेट कर रहे थे और रौनक काट रही थी मियाँ। तो देखिए डंठल की तरफ इसने काटा ही नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान रहा था अपने काम में, और ये बाद में फिर काट रही थी जब हमने कहा था। तो ये कुछ बची थी अमिया, तो हमने कहा इनको काट कर डाल दो, तो हल्दी नमक लगा के रख देंगे। तो ये कटी वाली अमिया का अचार बन जाएगा। थोड़ा ही है, जितना भी हो बना देंगे, फिर किसी दिन बनाएंगे और अचार। तो ये कपड़े धोने का पहले का वीडियो है, कपड़े बाद में धुले थे हमने कल के वीडियो में जो देखा था। तो चलिए यहाँ पर रौनक लगी हुई है, अमिया काट देंगी और उसके बाद फिर अमिया काटने के बाद छोटे छोटे पीस कर दिए थे। उसके बाद इसकी गुठली निकाल दी थी। उसके बाद फिर आ गए हैं रसोई में। रसोई को अच्छे से साफ़ किया है क्योंकि अचार बहुत ही साफ़ सफाई से बनता है, कहीं भी जूठन कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे तो साफ़ पड़ी थी रसोई क्योंकि खाना हमने चूल्हे पर ही बनाया था, लेकिन फिर भी हमने एक बार अच्छे से साफ़ कर दिया है। फिर रख दी है कढ़ाई गैस पर और कढ़ाई में डालेंगे तेल। ये जो अचार बनाया था लच्छे वाला, उसी का तेल बच गया था जो हमने गर्म किया था, वही डाल दिया है। और फिर डाली है कलौंजी, और उस कलौंजी के तुरंत डालने के बाद हम डाल देंगे अपने लच्छे। ये अमिया के लच्छे हैं और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, चलाते रहेंगे बीच बीच में क्योंकि चिपकने ना पाए, इसलिए भारी तले की कढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्टील की कढ़ाई ना हो, उसमें बहुत चिपकता है क्योंकि यह तो फिर भारी तली की हो। जब तक अमिया हमारी पक रहे हैं, इधर चाकू से हमने गुड़ को काट लिया है। आप ग्रेट भी कर सकते हैं। तो आधा गुड़ लेंगे, आधा नहीं, गुड़ हमारे पास थोड़ा ही है, चीनी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो इसमें ऐसा किया जाता है जैसे कि आधा किलो आपकी अमिया है तो 300 ग्राम करीब चीनी आप डाल दीजिए। 250 ग्राम तो डालिए, ज़्यादा मीठा खाना है तो 300 ग्राम डाल दीजिए, तभी अच्छे से बनेगा। और उसके बाद इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि गुड़ और चीनी अच्छे से हमारे घुल जाएं। और इसमें दोस्तों आप चाहें तो ज़्यादा मसाले मिला सकते हैं, नहीं चाहें तो भी आपको बता सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, तभी अचार रुकेगा। 1 साल क्या 2 साल भी रोक सकते हैं आप। और जो अमिया कटी थी उसमें हल्दी नमक मिला के बंद करके रख देंगे, तो इसका अचार सुबह बनेगा। अभी तो ये मीठा वाला ही अचार बनाएंगे। और इसको इतनी गर्मी थी ना, दुपट्टा लिए हुए थे बार बार पसीना पोंछने के लिए। फिर इसमें डाल दी है हल्दी और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। हल्दी हमने आधा चम्मच डाली है, लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा फूड कलर डाला है, ये कोई ज़रूरी नहीं लेकिन हमने कलर लाने के लिए डाल दिया है। फिर थोड़ा सा काला नमक डाला है और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला है, इसमें नमक कम पड़ता है। और फिर इसको चलाते रहेंगे, जब तक चलाएँगे जब तक ये तार बनने वाली चाशनी बन ना जाए। ये मसाले हैं भुने हुए, सौंफ है, कलौंजी है, मेथी है, अजवाइन है, और सारे मसाले हमने भून लिए थे। करीब 2 चम्मच मसाला है, ये बचा हुआ वही अचार का मसाला है, तो इसमें डाल दिया है। देखिए अब तब तक हमको इसको पकाना है जब तक तार हमारा बनने वाली चाशनी ना हो जाए। तार बनाना नहीं है, बस हल्का सा बनने लगे तार, तब हमको गैस बंद करनी है। ये देखिए हम देख रहे थे, अभी आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा तार नहीं बन रहा है लेकिन हल्का सा तार इसमें बन रहा है। बस हमारा अचार बन गया है। गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तभी हम किसी बरनी में भरेंगे, सूखी बरनी में। बिंदी सब छूट गई, अभी नहा के आए हैं, फिर से पसीना शुरू हो गया। आज मैक्सी पहन ली है हमने क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और अचार ठंडा हो गया है। तो रौनक से कह रहे हैं भर के रख देगी।
और दोस्तों कुछ भी नहीं पड़ता इसको रोकने के लिए। ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसमें पानी नहीं पड़ा। आप चाहें तो सिर्फ गुड़ से बना सकते हैं या चीनी से सिर्फ बना सकते हैं। और ये देखिए कुछ ये कलर आया है क्योंकि हमने भुने मसाले डाले हैं। यहाँ बाप बेटे लेटे हुए हैं पानी में, गर्मी का मजा ले रहे हैं। सब लोगों ने अभी नहाया है, अम्मा ने भी अभी नहाया है, इसमें शाम को ही नहा रही हैं वो। तो कपड़े धुल दिए हैं, अब बाहर लेटी हुई हैं, पंखा लगा दिया गया है। बिंदी लगा लेते हैं। और यहाँ अम्मा को पंखा लगा दिया गया है। वो अंदर नहीं लेटती हैं, वो बाहर ही लेटती हैं। वहाँ बड़े भैया भी लेटते हैं तो उनको अंदर अजीब सा लगता है। उसके बाद दोस्तों 3:30 बजा था सुबह। कितनी हड़बड़ी से हम लोग उठे क्योंकि मूंगफली हमारी छत पर पड़ी थी और पट 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 करके बारिश होने लगी थी। मतलब बच्चे सब लोग दौड़ के ऊपर आए और देखिए कैसे फैली हुई है मूंगफली, क्योंकि अभी गीली थी तो इन्होंने कहा था शाम को कि पड़ी रहने दो, कल सूख जाएंगी तब भर के रख लेंगे। देखिए ज़मीन कितनी ज़्यादा गीली हो गई। हम लोग तो डर गए थे कहीं तेज़ बारिश ना आ जाए, पूरी मूंगफली ख़राब हो जाएगी। मूंगफली भीगने का मतलब है पूरी ख़राब हो जाएगी, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन जैसे ही समेटना शुरू किया बारिश बंद हो गई थी, लेकिन सारी समेट लेंगे। और ये अच्छा है कि एक ही आवाज़ में बच्चे उठ गए थे तीनों। देखिए ईसु भी दौड़ा दौड़ा आया है। और आना कनक कनक। और मूंगफली समेटने में दोस्तों हमको बच गया था 4। फिर ऐसा सोए कि उठे देर में, इतनी लेट हो गए हैं। तभी बच्चों को जगा रहे थे और हम उठकर आ गए हैं क्योंकि चौका भी लगाना था। तो यहाँ पर सबसे पहले चौका लगाएंगे, उसके बाद झाड़ू। सारा काम फैला पड़ा है, बर्तन भी थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, बहुत काम फैला। इसलिए बच्चों को जगा रहे थे कि थोड़ा बहुत करवा लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। और फिर लगने लगी है झाड़ू हमारी, और रौनक कनक भी लग गई हैं काम पर, क्योंकि हमें घर का भी देखना है, रसोई का भी समेटना है। बर्तन पड़े हुए हैं तो यहाँ झाड़ू लगा देंगे, उसके बाद बर्तन धुलेंगे और फिर रौनक कनक मिलकर बाहर की साफ़ सफाई कर देंगी तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ आंगन में झाड़ू लगा दिए। और ज़रा सी बूंदाबांदी हुई है। मौसम देखिए कितना साफ़ हो गया है। सुबह इतने समय बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम है, लेकिन फुर्सत किसे है ऊपर छत पर बैठने की। तो यहाँ पर कूड़ा बहुत ज़्यादा था तो फेंक आए हैं, क्योंकि हवा आई थी तो हवा के साथ में कूड़ा भी आ जाता है। हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। और दोस्तों हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ था, फिर से बारिश शुरू हो गई थी, मतलब रिमझिम वाली। तो फिर से यहाँ पर तिरपाल डाला गया है। उसके बाद नहा के सारे काम निपटा के नहा के रोटियां बना ली हैं। आज हमारे यहाँ स्पेशल नाश्ता बना है गांव का। और उसके बाद जो है यहाँ पे मूंगफली भूनी जा रही है। चूल्हे में आग थी, यही होता है, चूल्हे में आग है तो डाल दो मूंगफली। और स्पेशल नाश्ता क्या है आज, वही हाथ वाली रोटी मोटी मोटी बनी है, क्योंकि सबको भूख लगी थी। जब से चाय नहीं बनती है ना तो सुबह सबको भूख लगती है, फिर जल्दी की वजह से हमने वही हाथ वाली रोटी सिर्फ बनाई है, सब्जी अभी नहीं बनाई है। तो आम की और टमाटर लहसुन धनिया की चटनी हो जाएगी और हाथ वाली रोटी हो जाएंगी। तो यही हम लोग खाएंगे। गाँव का स्पेशल नाश्ता यही है जब घर में काम ज़्यादा होता है। तो अम्मा कह रही थी ना खाने के लिए, लेकिन इनको ज़बरदस्ती बिठाया गया है तो थोड़ी बहुत
रोटी खाई तीनों ने। तो गांव में दोस्तों ज़्यादा काम होता है तो फिर यही बनता है, बस रोटियां बन जाती हैं, चटनी के साथ काम चल जाता है, फिर काम देखो और उसके बाद फिर खाना जो बनाना होता है बनता है। तो और अच्छी भी लगती हैं रोटियां हाथ वाली। और उसके बाद फिर धूप निकल आई थी, हमने मूंगफली फैलाई थी, फिर से बारिश आ गई क्योंकि फैलाना भी ज़रूरी था कि रात में भीग गई थी। फिर से बारिश लग रहा था बूंदाबांदी हो जाएगी। तो बच्चे हमारे देखिए आज 4 बजे से लगे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी, सुबह से लेकर शाम तक आज बहुत बड़ा काम किया है तीनों बच्चों ने मिलकर। तो देखिए फिर से समेटी जा रही है मूंगफली, भगवान भी खिलवाड़ जैसे कर रहे हैं आज। और सबकी छतों पर मूंगफली फैली हुई है और यहाँ पर फिर जल्दी जल्दी हम लोग समेटने में लगे। लेकिन कनक हमारी है कि मूंगफली 4 लेके जाएंगी, मुंह में डालेंगी तभी काम होगा। इनसे सब्र तो होता नहीं है, कोई चीज़ है काम तो कराएगी लेकिन कुछ तो होना चाहिए। तो भाई 4 तो मूंगफली ले आई हैं, वो मुंह में डालेंगी फिर काम में लगेंगी। तो सब लोग लगे हुए हैं, मूंगफली जितनी भर पाएंगे भरेंगे। और देखिए सूरज देवता हमारे फिर से दर्शन दे रहे हैं। और यहाँ पर इतने तेज़ से धूप निकल आई थी ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी, थोड़ी ही देर में पैर जलने लगे थे इतने तेज़। फिर ये जो लाल वाली बोरी है ये हमने भर ली थी जाली वाली। उसके बाद फिर हम लोग चले आए थे नीचे, हमने कहा सूखने दो इनको, फिर देखा जाएगा अगर बारिश होगी। मतलब सुबह 3:30 बजे से यही नौटंकी चल रही है, भरो समेटो भरो समेटो। और फिर अम्मियाँ जो रखी थी शाम को नमक हल्दी मिलाकर धूप में डाल दी है। सुबह 4 बजे से भागा दौड़ी लगी हुई है, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, मूंगफली फैलाओ। 3:30 बजे से 3:30 हमने टाइम तो देखा नहीं था, लेकिन बार बार बूंदाबांदी होती फिर धूप हो जाती, यही हो रहा है। और मूंगफली हमारी सूख नहीं पा रही है। तो धूप इतनी तेज़ हो गई थी ना, पैर जलने लगे थे, तो चले आए हम लोग और जो बची हैं उन्हीं को डाल दिया है। अब देखते हैं अगर बादल फिर से आएगा तो फिर से भर लेंगे। अब की बार अगर बूंदाबांदी हुई तो फिर सीधा उतर कर नीचे आ जाएंगी और यहीं पर डाल देंगे, यहाँ ज़मीन में डाल देंगे। तो फिर थोड़ी ही कसर बाकी है, बाकी सूख गई है मूंगफली। तो बस अगर आज अच्छे से धूप लग जाती शाम तक तो फिर तो उतारने वाली हो जाती। लेकिन देखते हैं, बारिश तो आ ही गई है, अब जिस दिन से शुरू हो जाए। दोस्तों आ जाइए भुनी हुई मूंगफली खाने के लिए, गर्मा गर्म है अभी चूल्हे की। खा लो। तो यहाँ पर मूंगफली खाई जा रही है, नमक है धनिया और लहसुन का, इसलिए आपको हरा दिख रहा था क्योंकि मज़ा तो बस इसी नमक के साथ आता है। शाम के बजने वाले हैं 4 और हम जा रहे हैं खाना बनाने। आज जल्दी खाना बनेगा और अम्मा हमारी सत्तू खा रही हैं। आज खाना ठीक से नहीं खाया था लेकिन अब भूख लगी है तो सत्तू कह रही थी तो सत्तू खा रही हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद अरहर की दाल बनाने जा रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से अरहर की दाल नहीं बनाते हैं हम, तो बिल्कुल भी नहीं खा पाते। और यहाँ पर बर्तन धुल रहे थे, धुलने के बाद पानी लगा रहे थे, जो कह रहे थे चलो हम लगा देते हैं तुम अपना काम करो। तो यहाँ पर बनाने जा रहे थे, लौकी लाए थे लेकिन लौकी ठीक नहीं थी, अंदर से बीजा बहुत निकला था तो थोड़ी सी सब्जी निकली थी, उसमें सब्जी होती नहीं। फिर हमने अरहर की दाल में लौकी डाली है और यही दाल बनाएंगे, लौकी वाली अरहर की दाल। आप लोग भी बनाते होंगे अरवी डालकर, तोरई डालकर, लौकी डालकर। तो देखिए एक में मिला लिया है, अच्छे से धुल लिया है और इसमें डाल दिया है कुकर में। फिर डालेंगे पानी और इसमें हल्दी और थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, लाल मिर्च तो है नहीं, हरी मिर्च से तड़का लगाएंगे, नमक डाल देंगे और बस रख देंगे बनने के लिए। और अम्मा भी खा चुकी हैं तो मुश्किल से अभी तो नहीं खाएंगी तो फिर शाम को खाएंगी। शाम तो हो ही जाएगी, रात को खाएंगी तो खाएंगी। और बनाएंगे सिर्फ दाल चावल, रोटी नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर अम्मियाँ काट रहे हैं दाल में डालने के लिए क्योंकि अम्मियाँ वाली दाल अच्छी लगती है, हल्का सा खट्टापन जब आता है। लेकिन डालना हम भूल गए थे, साथ में डाल दो तो पक जाती है दाल, कुकर में तो पक ही जाती है। लेकिन फिर रख दिया, थोड़ा जब पक जाएगी तो खोल कर डाल दिया था अम्मियाँ, ये देखिए। और फिर एक सीटी लगा दी है तो बस पक गई है। और दाल को पलट लेंगे और फिर यही कुकर धुलकर इसमें चावल डाल देंगे, बस खाना बन जाएगा। रोटियां नहीं बनाएंगे अब।
और लहसुन हरी मिर्च से तड़का लग गया है और दाल चावल हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो शाम हो गई है, खाना खा लिया है हम लोगों ने। अम्मा ने नहीं खाया है, अम्मा ने सत्तू खाया था जब बना रहे थे, तो वो शाम को खाएंगी। रौनक नहा रही है तो वो लोग बाद में खाएंगे। और हम जा रहे हैं बाजार, क्योंकि सब्जी इस समय हमारे मन की नहीं आ पा रही है। रौनक के पापा वही लौकी तोरई ले आते हैं और कुछ भी नहीं लाते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ अलग सी सब्जी, मतलब अच्छी तो लगती है तोरई, लेकिन डेली वही चीज़ खाओगे तो कहाँ तक अच्छी लगेंगी। तो चलिए चलते हैं हम बाजार और तो चलिए चलते हैं बाजार और सब्जी लाते हैं। और यहाँ पर छुटकी को शक हो जाता है, सब लोग कहीं जा तो नहीं रहे, ऐसा तो नहीं हमें अकेला छोड़ जाएंगे, तो ये सतर्क हो जाती है। और चलिए भाई चल देते हैं बाजार। देर तो हो ही गई है, हमें बिल्कुल शाम होने वाली है, लेकिन सब्जी तो मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा सब्जी आ रही है आजकल। तो चलिए पहुंच गए हैं बाजार और देखते हैं भाई क्या सब्जी मिलती है क्या नहीं मिलती है। पापा! पापा! और यहाँ बाजार आके देखा तो दिमाग ठिकाने आ गया है, क्योंकि हम महिलाएं मतलब पतियों को तो बहुत ये नहीं लाते वो नहीं लाते। बाजार आकर देखा तो सिर्फ एक ही सब्जी दिख रही थी, सिर्फ तोरई दिख रही थी। इतनी ज़्यादा तोरई दिख रही थी कि मतलब कोई भी भाव नहीं दिख रही थी। यहाँ पर हम अरवी ले रहे थे, कोई अलग सी सब्जी मिल जाती है तो ठीक रहता है, रोज़ रोज़ वही तोरई खाओगे तो कहाँ तक अच्छी लगेंगी। तो अरवी ले ली है, बड़ी मुश्किल से मिली थी, कोई भी सब्ज़ी सिर्फ तोरई तोरई तोरई। यहाँ पर लौकी पूछा, लौकी बहुत महंगी थी, 30 रुपये की एक लौकी दे रही थी, दुबली पतली सी। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर देखा तो तोरई लगी हुई थी 10 की 2 किलो। इतनी सस्ती तोरई है, मतलब तोरई इतने समय निकल भी बहुत रही है, तो किसान लोग तोरई लौकी ज़्यादा बुआई करते हैं। मतलब हमारे इधर लौकी तोरई की ज़्यादा बुआई, क्योंकि इसमें लागत कम आती है। लेकिन आजकल कोई भी भाव नहीं बिक रही है, सारे दुकानदार यही कह रहे थे, मतलब लागत नहीं निकल रही है। यहाँ पर ले ली है पालक, 15 रुपये की एक गड्डी मिल रही थी, 2 गड्डी ले ली है, एक गड्डी में होता नहीं, फिर दाल ज़्यादा डालनी पड़ती तो फिर अच्छी नहीं लगती, फिर 2 गड्डी डाल ली है। और पूरे बाजार में ईशू को कहीं से पता नहीं कहाँ दिख गई गोलक, तो इसको यही पसंद आई थी, बस जिद कर गया मम्मी मुझे वो गोलक लेनी है, जल्दी जल्दी सब्जी खरीद लो, कहीं बिक ना जाए, कहीं बिक ना जाए। ये सिलेंडर के डिजाइन का बना हुआ था, तो वही कह रहे थे एक है तो घर में झगड़ा हो जाएगा, फोड़ जाएगी फालतू में, गुस्सा आ जाएगी तो कोई ना कोई फोड़ ही देगा इसको। अगर 3 होती तो 3 ले लेती। वही भैया से बात हो रही। आप कहाँ रहे हैं? ये कितना लियो? झगड़ा करी हैं, फोड़ रही हैं। और भैया से बात हो रही थी तो कह रहे थे हमारे घर से ले जाना, बनी रखी है, सिर्फ कलर नहीं था इसलिए लाए नहीं, कलर कर देंगे फिर ले जाना। तो कह रहे थे ना लो, हमने कहा इसका मन है, अच्छा दिलाओ दो इसको, और फिर रौनक कनक अगर कहेंगी तो उनके लिए फिर ले जाना। अगली बाज़ार में भैया कह रहे थे ले आएंगे, फिर ले ली थी गोलक। और यहाँ पर फिर चल दिए, सब्जी तो हो गई है, लेकिन भाई अभी जिसकी बहार है वो तो लेना बाकी है, आम। तो आम ले लिए हैं हमने यहाँ पर 2 किलो, और आम का तो कोई रेट ही नहीं है, जैसे आम वैसे दाम। तो हमने लिए थे 25 रुपये किलो आम, 50 के 2 किलो, 40 रुपये किलो भी थे, 30 रुपये किलो भी थे, जैसे आप लोगे। फिर यहाँ पर अम्मा ने मंगाई थी चाट, तो बच्चों के लिए और अम्मा के लिए पैक करा रहे थे। यीशु ने खाने के लिए कहा था, हमने कहा घर पर ही खाओ चल के, क्योंकि हम तो खाते नहीं, रौनक के पापा भी बिल्कुल छोड़े ही हैं ये सब चीज़ें। तो बस 4 पत्ते पैक कराएंगे अम्मा के लिए, तीनों बच्चों के लिए। तो भीड़ यहाँ पर भी काफ़ी थी, काफ़ी आर्डर मिल रहे थे, क्योंकि सब लोग जब सब्जी खरीद कर चाट पकौड़े यही पैक कराते हैं अपने बच्चों के लिए। तो सब अगल बगल खड़े थे, पैक ही करा रहे थे, सब भैया जल्दी जल्दी लगे हुए थे। तो चलिए पैक करा लिया है यहाँ, और फिर चलते हैं घर के लिए। और दोस्तों जैसे ही गांव पहुंचने वाले थे, इतने तेज आंधी आ रही थी, डर लग रहा था। मूंगफली हमारी छत पर पड़ी हुई है, रौनक कनक अकेले घर पर है। घर आ गए हैं और आंधी आ रही है, मूंगफली जा रहे हैं समेटने। आते ही रौनक कनक लगी हुई है समेटने में। तो चलिए भराते, रास्ते में ही आई थी आंधी,
और अब भी चल रही है। और यहाँ पर सब लोग 5 लोग लगे हुए हैं मूंगफली भरने समेटने में। अब इनको उतार ही लेंगे। बहुत हुआ नौटंकी 3:30 बजे से। और आज हमारी कनक बिटिया ने बहुत मेहनत की है, हैरत में थी। इतनी मेहनत, मतलब आधी मूंगफली तो इसने ही उतारी है। और रास्ते में पड़ी हुई थी बोरी तो हटा लो, नहीं तो फिसल कर गिर जाएगी। तो वही रौनक हटा रही थी। देखिए छोटी वाली बोरी जो थी कह रही थी उठवा दो, हम उतार देंगे। मतलब काम करती है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं ना वो काम नहीं करती, काम करती है। जब लग जाती है तो फिर ये देखिए मेहनत वाला काम वही करती है। रौनक हिल जाती है फिर। तो रौनक, कनक, ईसू सब लगे हुए थे। हमने कहा उतरवा कर रख दो, नहीं तो रात में फिर बच्चे नहीं सो पाते, हम भी नहीं सो पाएंगे। बार बार उतारो, फिर एक साथ कब बारिश आ जाए कुछ पता नहीं है। और सूख भी गई हैं, थोड़ी बहुत कसर है वो नीचे ही सूख जाएंगी फिर। तो अब छत पर भी नहीं चढ़ाएंगे। तो सारी मूंगफली एक एक करके बोरी उतार रही थी कनक। और ईसू भी ले जा रहे थे थोड़ी थोड़ी। ईसू पूरी बोरी तो ले नहीं जाएंगे, थोड़ी थोड़ी ले जाएंगे। रौनक कनक ले जा रही थी। और जो बड़ी वाली बोरी है कुछ बोरों में भरी गई थी, तो वो रौनक के पापा कह रहे थे हम उतार देंगे। ये बांधते जा रहे थे, भरते जा रहे थे। हम भी भरवा रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। एक एक मूंगफली समेटना है, क्योंकि हवा के साथ में मूंगफली भी इधर उधर काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं। तो वही हम झाड़ू से ला रहे थे समेट करके। और बच्चे बड़ों से ज़्यादा काम कर देते हैं। बस आपके अंदर हुनर होना चाहिए बच्चों से काम कराने का। बस मनोबल उनका बढ़ाते रहो। और एक से एक ताकत दिखाने के चक्कर में हमारा काम हो गया। नहीं हम इतनी उतार देंगे, हम इतनी उतार देंगे। तो इस चक्कर में आज हमारा काम जल्दी से हो गया है। और जल्दी जल्दी उतार लिया तो फुर्सत भी हो गई। नहीं तो रौनक के पापा उतारते और हम ज़्यादा भारी उतार चढ़ा नहीं पाते। बाकी सब काम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन करवाते तो है ही काम। जो हो कहाँ तक अकेला इंसान करेगा। और अभी चाट वगैरह वैसे ही झोले में ही रखी है। हम लोग भागे थे छत पर के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो बारिश हो जाए सारी मूंगफली हमारी ख़राब हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। आप लोग जल्दी जल्दी चले जाते हो फिर भूल जाते हो, भूलिएगा नहीं, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हमारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें। और बगल में घंटी है उसको भी दबा दीजिए, ताकि वीडियो जाते ही नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और हमारा वीडियो देख सकें। तो यहाँ पर ये देखिए मूंगफली जीने के नीचे लगा दी गई हैं। और फिर कल देखा जाएगा इनका क्या करना है क्या नहीं करना। जितनी बोरी तिरपाल वगैरह बचे थे ये एक झाल में भर कर रख देंगे। हवा अभी भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो यहाँ की टेंशन ख़त्म हो गई है छत पर की कि रात में बारिश आएगी क्या आएगा कुछ नहीं। तो चलिए यहाँ पर ये देखिए मूंगफली ऐसे फैली है इधर उधर हवा की वजह से। तो वही बीन रहे थे, जितनी हमको दिख रही थी उठाते जा रहे थे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। अम्मा चाट खा रही हैं जो उन्होंने मंगाई थी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।